किशोर एक साइंस प्रोफेसर था। एक दिन वह अपना सारा काम खत्म कर घर वापस लौट रहा था। सड़क पर उसने एक लावारिस बैग दिखा और तुरंत उसने बाइक से उतरकर बैग उठाया। ओह, लगता है किसी ने अपना बैग खो दिया है। मुझे पता नहीं इस बैग में क्या है। चलकर देखता हूँ, शायद किसी को वापस दे पाऊँ। किशोर अपनी बाइक से उतरा और बैग चेक करने लगा। उसे उस बैग में एक लैपटॉप मिला। किसी का बहुत जरूरी ऑफिस का लैपटॉप लगता है। इसे घर जाकर देखकर एड्रेस ढूंढ पाऊंगा। शायद उसे वापस लौटा पाऊं। वह बैग को अपने घर ले गया। लैपटॉप की बैटरी को चार्ज करने के लिए उसने उसे छोड़ दिया। अभी तो नींद आ रही है, सुबह देखूंगा क्या है। किशोर सो गया। कुछ समय बाद लैपटॉप अपने आप खुल गया और कोई वहां पर नहीं था। फिर भी लैपटॉप अपने आप चलने पड़ा। रात बीत गई। किशोर सुबह उठा और लैपटॉप को चालू पाकर हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? रात को तो लैपटॉप बंद था और अभी ये चालू किसने किया? उसने लैपटॉप बंद कर दिया और फिर वहां से चला गया। उस दिन जब वह वापस घर लौट कर आया, तब भी उसने लैपटॉप को चालू हालत में पाया। यह देखकर उसे थोड़ा डर लगा। ये क्या हो रहा है? लैपटॉप तो मैं खुद ही ऑफ करके गया था। ये फिर से किसने चालू किया? किशोर ने लैपटॉप की जांच करनी चाहिए और उसे कुछ हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें मिली। उसका डर और बढ़ गया। ये तो कुछ खतरनाक लग रहा है। सुबह ही प्रोफेसर डॉली को इसकी जांच करने को कहता हूँ। उस रात किशोर बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे नींद नहीं आई। लगातार वह लैपटॉप की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। कुछ देर बाद लैपटॉप अचानक अपने आप चलने लगा। तभी उसे और डर लग गया और जैसे तैसे उसने रात गुजारी। सुबह होते ही उसने वह लैपटॉप प्रोफेसर डॉली के पास ले गया। सर, मुझे लगता है इस लैपटॉप में कोई भूत है। किशोर, आप खुद एक प्रोफेसर हैं। आप कैसे भूतों और शैतानों की बात कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है, वह हमारे दिमाग पर घर कर सकती है और इसीलिए हमें और नकारात्मक सोच आती है और हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। भूत प्रेत या जादू टोना कुछ नहीं होता। प्रोफेसर डॉली ने लैपटॉप खोला। पूरी जांच करने के बाद उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई दी। तस्वीरों की छवि के विवरण में उन्हें स्थान का पता चल गया कि वह फोटो कहाँ ली गई थी। तुरंत उन्होंने किशोर को कहा, इसका लोकेशन डेटा मैं पुलिस को देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। वहां उन्हें एक चुड़ैल मिली जो जादू टोना कर रही थी। पुलिस ने तुरंत उसे अपने गिरफ्तारी में ले लिया। उन्होंने उसे डराया धमकाया और उससे लैपटॉप के बारे में जानकारी ली। तभी उस चुड़ैल ने पुलिस को बताया, मुझे जाने दो। ये सब किशोर के दोस्त राघव ने मुझसे करने को कहा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। राघव ने ही जाल बिछाया। उसने उस दिन तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर ये लैपटॉप छोड़ा। तुरंत पुलिस ने उसे और राघव को गिरफ्तार कर लिया। किशोर समझ ही नहीं पाता, पर डॉली ने उससे सवाल किया, सर, क्या यह वाकई जादुई टोना है? ऐसा कुछ नहीं है किशोर, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आदमी को नकारात्मक विचारों को ऊर्जा मिलती है। लोगों के दिमाग में भय बैठता है, डर लगता है। तुम्हें जानबूझकर डराया गया। अब तो तुम्हें समझ आ ही जानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। डॉली के समझाने के बाद दोनों वहां से वापस लौट गए। कृष्णपुरम गांव में राम, उसकी पत्नी मनसा और बेटी ललिता रहते थे। राम पेशे से कुली का काम करता था और उसी से गुजारा चलता था। उसकी पत्नी मनसा हमेशा अपनी कुलदेवी नागिनी के बारे में पूजा करती रहती थी। एक दिन जब वह जंगल जा रही थी, उसे कुछ आवाजें आई।
पास ही के रेत के टीले से। आओ, यहाँ मेरे पास आओ। डरी सहमी मनसा इधर उधर देखने लगी। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ ना। वह आगे की ओर बढ़ने लगी। मनसा, मैं नागिनी हूँ, यहाँ मेरे पास आओ। नागिनी देवी, ये तुम ही हो? ये तुम ही हो? मेरे सामने आओ, मुझ पर दया करो देवी, प्रकट हो। तभी नागिनी प्रकट हो गई। मनसा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। बताओ, क्या चाहती हो? आप हमारी हालत जानती हैं देवी, कृपया करके कुछ उपाय करें। मनसा ने नागिनी से प्रार्थना करी। मैं सब कुछ जानती हूँ मनसा, तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनती हूँ। अब ठीक है, तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम उस बरगद के पेड़ के पास जाओ। जैसे ही तुम 3 बार दादाजी करके पुकारोगी, तुम्हें एक चमत्कार मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। धन्यवाद देवी। मनसा बरगद के पेड़ के पास पहुंची। दादाजी, कहाँ है दादाजी? दादाजी, सामने आइए ना। अचानक वहां उसे एक मशीन दिखाई दी। वह अंडा देने वाली मशीन थी। इस मशीन को ले लो, यह सोने का अंडा देने वाली मशीन है। अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। इसे घर लेकर जाओ। घर जाकर मनसा सारी आपबीती अपने पति को बताती है। पति बहुत उत्साहित हो जाता है। दादाजी, मुझे एक सोने का अंडा दे दो ना। तुरंत उस मशीन से सोने का अंडा निकलता है। दोनों पति पत्नी चौंक गए। उसी दौरान राम उस सोने के अंडे को लेकर सुनार की दुकान पर गया। भाई साहब, मुझे ये बेचना है, कितने पैसे मिलेंगे? ये बहुत सुंदर है, 1 लाख रुपए दे सकता हूँ इसके। अंडे की कीमत सुनकर राम चकरा गया। क्या कहा? 1 लाख रुपए? मैंने तो जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। ये सोने का अंडा तुम्हें मिला कहाँ से? राम ने सारी कहानी सुनार को बता दी। सुनार हैरान हुआ। अरे वाह, रोज एक सुनहरा अंडा मिलेगा। अरे भाई, उस मशीन को तुम यहाँ मेरे पास ला दो, मैं तुम्हें मनचाही कीमत दूंगा। बताओ, करते हो सौदा? अरे, ये विचार मुझे क्यों नहीं आया? बात तो अपनी पति की करी। मैं कल ही वो मशीन आपके पास लेकर आता हूँ। राम घर वापस चला गया। उसने पैसे लिए और शारदा को दिए। तुरंत उस मशीन को पुर्जे पुर्जे अलग करने की कोशिश करी। उसे लगा कि शायद उस मशीन में काफी सुनहरे अंडे होंगे। अरे, ये क्या किया? ये तो अनर्थ हो गया। अरे, मुझे लगा कि इसमें जितने अंडे हैं सारे एक ही साथ ले लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये मशीन खोल दी। मुझे माफ कर देना शारदा। तभी अचानक उस मशीन में से एक आदमी प्रकट हुआ। मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम्हारी समस्याओं का हल करना चाहता था, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वह आत्मा और मशीन दोनों गायब हो गई और रामू फिर से एक कुली का काम करने लगा।